स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है, जो डायरेक्टर्स हैं वो भी इस्तीफा देने को तैयार हो जाएंगे। शायद जुम्मे को उनकी मुद्दत भी खत्म हो रही है। अब इन्होंने ये किया है कि स्टेट बैंक ने डॉलर देने बंद कर दिए। सही है। तो इन्होंने जब ये कह दिया कि हम इधर पैसे नहीं देंगे तो एक तो ये क्राइसिस हो गया, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ आज से 3-4 महीने पहले भी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ब्रीड्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इमरान मियाँ देखो ये ऐसे ही नेगेटिव थी जब 2018 में ये छोड़ के गए थे। 1 महीने के तो हमने पैसे PSDP में ही छोड़ दिए थे, बाकी भी छोड़े थे। मूडी चेंजेस पाकिस्तान आउटलुक टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। काफ लीग जो है वो परवेज इलाही साहब को वोट देगी, चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो लोग हैं वो देंगे, उनको वोट दे देंगे। तो ओपन नंबर गेम है वो तो इस वक्त PTI और काफ लीग के हक में है। यकीनन इस वक्त मुश्किल सूरत हाल जरूर है और हमें सबको मिलकर चीजों को संभालने की तरफ लेके चलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अवाम को यह समझाने की या माहिर माशियात की नजर में अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की कि मुल्क की मईशत अब भी बेहतरीन चल रही है। IMF से मुआहदा हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। क्या सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं जनाब वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब। उन्हीं की जबानी सुन लीजिए, मुझसे अल्फाज अदा नहीं हो पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब की बात को एक लम्हे के लिए अगर सच मान भी लिया जाए, सब अच्छा है तो आम आदमी के हालात, मुल्क की मईशत, कारोबार, सनतें और ताजर के हालात बुरे क्यों हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर सब अच्छा है तो आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके वजीर आजम ने दिल पर पत्थर रखकर जो सख्त फैसले लिए थे उनमें नरमी खुदा के लिए कब आएगी? एक आम आदमी के हालात में बेहतरी कब आएगी? पेट्रोल की कीमत में जमा नफी करके आपने 80 रुपए का इजाफा कर दिया है, वो कब कम होगा? और अगर बात की जाए रुपए की कदर की तो जनाब वो तो आपकी जमात की मकबूलियत की तरह रोज बरोज नीचे आती जा रही है, मगर मानने को तैयार नहीं। डॉलर की उड़ान के हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब की क्या स्टेटमेंट है, जनाब सुनते हैं। सियासी हलचल है ये इसकी वजह है, तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को कोई माशी वजह नजर नहीं आती जिसकी बिना पर रुपए की कदर में कमी वाक़या हो रही है। हाल बता वो ये एतराफ जरूर कर रहे हैं कि सियासी गैर यकीनी की जो सूरत हाल है ये वजह है जनाब कि रोजाना रुपए की कदर कम हो रही है। तो आखिर वजीर खजाना साहब ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने के बजाय काबीना के इजलास में क्यों नहीं कहते कि हुकूमत या तो इलेक्शंस करवाए या डेट दे दे, सियासी अफरा तफरी को बिलाखिर खत्म किया जाए। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल देते हुए साबिक वजीर खजाना सेनेटर शौकत खान तरीन ने हुकूमत को आईना दिखाया। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जनाब मईशत की सूरत हाल पर बात करेंगे। शौकत तरीन साहब ने भी इस वक्त ही ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस वजह से ये मामला इतने हैं। सर मेरे 2-3 बुनियादी सवाल हैं, अगर आप उसको डिटेल में बताना चाहें क्योंकि आप ज्यादा इस चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है सर, 3 हफ्ते के आपके पास रिजर्व मौजूद हैं। आप ये कहते हैं अगले महीने आपके पास चीजें जो खरीदनी है आपको बाहर से, उसके लिए डॉलर मौजूद नहीं है। स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है, जो डायरेक्टर्स हैं वो भी इस्तीफा देने को तैयार हो जाएंगे। सर शायद जुम्मे को उनकी मुद्दत भी खत्म हो रही है। क्या ये वजूहात नहीं है डॉलर की कीमत बढ़ने में? सलमान भाई देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपका स्टेट बैंक होता है वो रेगुलेटर है, वो बैंक्स की जो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको रेगुलेट करते हैं। और इंटर बैंक जो है ये ऑफिशियल जो है ट्रांजैक्शंस हैं, इसके बारे में मतलब एक फोरम है। तो होता ये है कि जो रिसीट्स होती हैं वो एक्सपोर्ट्स की रिसीट होती हैं, वो रेमिटेंसेस की रिसीट्स होती हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, और अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान कोई कर्ज़े वगैरह लेती है उसकी रिसीट्स होती हैं। पेमेंट जो होती हैं वो इंपोर्ट की होती हैं। तो वो जो पेमेंट्स हैं, जब वो पेमेंट्स आती हैं तो अगर मार्केट के बीच में डॉलर नहीं होते कई दफ़ा, या मिसमैच होता है कि इंपोर्ट की पेमेंट ज़्यादा करनी है और उस वक्त डॉलर जो मार्केट में अवेलेबल कम होते हैं, तो स्टेट बैंक उसमें एक किस्म से इंजेक्शन देता है, डॉलर्स डाल देता है ताकि मार्केट जो एक स्टेबल तरीके से चलती रहे। अब इन्होंने ये किया है कि स्टेट बैंक ने डॉलर देने बंद कर दिए। सही है।
और उन्होंने कहा आप अपना जो है वो काम चलाएं, आप एक्सपोर्टर से लें और इंपोर्टर को मतलब दें। जब जो आपका रेगुलेटर है वो ही अगर बेसिकली, और या आपका वो जो मैं ये कहूँगा कि आपका अल्टीमेट बैंक जो है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अगर वही हाथ खींच लेगा तो फिर इसका मतलब है कि फ्री फॉर ऑल होगा। फिर जो बैंक्स हैं वो ज़ाहिर है जाएंगे एक्सपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर कहेगा भाई मैं तो 222 पे नहीं देता हूँ, मैं तो तुम्हें 245 पे दूंगा या 237 पे। ये आजकल हो रहा है सर। एलसीज जो खुल रही है वो 245 पर खुल रही है सर, आपको पता होगा ये बात ना। तो क्या ये 225 जी मुझे 25 पे रुकने वाला तो नहीं है सर, मेरा ख्याल है। जो 225 है वो तो देखें, आप स्क्रीन पे बैठे होंगे ना तो बिड ऑफर आ रही होती है, लेकिन वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए तो हो रहा होता है, बैंक से एक दूसरे से ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। लेकिन जब ये बड़ी ट्रांजैक्शन, जिस तरह मैंने ये सुना है पिछले ये चंद दिन में कोई $70 मिलियन की पेमेंट आई, इसी तरह 50-60 मिलियन, ये बड़ी ऑयल पेमेंट्स थी जो इन्होंने एलसीआं खोली थी जून में, और उसके बाद ये अब वो पेमेंट्स हो रही हैं मई और जून में। तो एक तो ये है कि जो आपका बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जिसको आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, इसमें बैंक्स जो जाते हैं उनके पास मनी मार्केट में भी जाते हैं, जब उनके पास लिक्विडिटी कम हो जाती है तब भी उनके पास जाते हैं, और वो जब फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है तो उसके के लिए भी जाते हैं, और उसके लिए ही स्टेट बैंक के अपने रिजर्व होते हैं। सही है। तो इन्होंने जब ये कह दिया कि हम इधर पैसे नहीं देंगे तो एक तो ये क्राइसिस हो गया। दूसरा एक और क्राइसिस है, वो ये है कि जो संडे को जो इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में, वो एक दफ़ा मार्केट को समझ आ गई है कि इस वक्त ये जो पीडीएम की हुकूमत है इज़ ऑन द स्किड्स इन पंजाब, और सेंटर में सिर्फ 2 सीटों की, 1 सीट 2 सीट की मेजॉरिटी है, तो वहाँ भी ये इनकी छुट्टी हो सकती है। तो उसने एक और इसमें डायमेंशन बीच में ऐड की। तो जो मैं बार बार कहता रहा हूँ आज से 3-4 महीने पहले भी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ब्रीड्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो हुई है, इसने भी ये जो आपकी मार्केट को नर्वस किया है। ठीक है सर, ये स्टेट बैंक का गवर्नर 100 दिन हो गए सर इनकी हुकूमत को, गालिबन 3 महीने से ज़्यादा ही हो गया, क्यों नहीं लग पा रहा? और जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये भी मेरी इत्तला के मुताबिक सर जुम्मे तक ये भी रिटायर हो जाएंगे। तो सर ये इदारा कौन चला रहा है आपकी नज़र में? ये क्या सियासी तैनाती होती है, किसी चीज़ का वेट हो रहा है? नहीं, ये वेट तो नहीं हो रहा। देखें जी, इन्होंने जो ये किस्म से गड़बड़ की, बल्कि ब्लेम तो हमें कर रहे हैं, लेकिन असल में तो ये था इनडिसीजन। ये डिसाइड ही नहीं कर सकते अपनी जो मेजर डिसीजंस होते हैं। पहले आते ही इनको वो देखना था कि भाई हमने चलें जी फ्रीज़ लगाया हुआ था, तो इनको चाहिए था कि अगर ये नहीं उससे एग्री करते कि जी ये फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, ये पेट्रोल प्राइस वगैरह, तो पेट्रोल प्राइस बढ़ा देते, 15 दिन के बाद बढ़ा देते, 1 महीने के बाद बढ़ा देते। 1 महीने के तो हमने पैसे इनके PSDP में ही छोड़ दिए थे, बाकी भी छोड़े थे, लेकिन वो इनको किसी तरीके से नज़र नहीं आ रहे थे। तो 1 महीने के बाद बढ़ा देते तो बात बिल्कुल ना बिगड़ती। और ये है कि लेकिन और इतनी ज़्यादा भी इनको ना बढ़ाने पड़ते शुरू में, ठीक है। लेकिन इन्होंने वो डिसाइड ही नहीं कर सक रहे थे कि रहना है नहीं रहना, हुकूमत में रहना है नहीं रहना। लंदन से कुछ और डिसीजन आ रहे थे, यहाँ वाले कुछ और सोच रहे थे, कोalition पार्टनर कुछ और सोच रहे थे। तो उसी तरीके से ये भी ऐसे ही है कि गवर्नर किसको लगाना है। अब इनमें आपस में डिसाइड ही नहीं हो रहा कि कौन डिसीजन लेगा और वो किसको लगाएंगे। और जाहिर है जब ये एक गवर्नर का ही नहीं डिसीजन ले रहे तो वो बोर्ड के डिसीजन क्या लेंगे ये लोग। तो ये बेसिकली डिसफंक्शनल हुकूमत है, और डिसफंक्शनल हुकूमत जो है वो इकॉनमी को सही तरीके से नहीं चला सकते। सर मेरे पास ये मूडीज़ की एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, 2 जून 2022 की ये रिपोर्ट है, और जिसका लुब्बे लुबाब और जिसकी हेडलाइन ये है कि मूडी चेंजेस पाकिस्तान आउटलुक टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। तो सर ये हमारी तो नेगेटिविटी में चल गई है, स्टेबल से गैर यकीनी की सूरत हाल मज़ीद बरकरार है, ये बरकरार ही रहेगी इसी तरीके से? सलमान मियाँ देखो, ये ऐसे ही नेगेटिव थी जब 2018 में ये छोड़ के गए थे। हमने मेहनत करके 2019 वगैरह के बीच में स्टेबल में लेकर पॉजिटिव कर दिया था, पॉजिटिव आउटलुक। जी, ये बिल्कुल इसको स्टेबल कर दिया था, और ये अब आके फिर से नेगेटिव हो गई। और ये सिर्फ मूडीज़ ने नहीं किया,
आज फिच ने भी कर दिया है, तो आपको पता है ये वो भी 3 बड़ी हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है और ये मूडीज़ हैं, तो 2 ने तो कर दिया। और उन्होंने आज ये भी कहा इस अपनी जो रिपोर्ट में फिच ने कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस। और वो जो मैं कहता रहा हूँ कि भाई आप खुदा का नाम मानें, इस चीज़ को आप तवज्जो दें। अब ये आपसे नहीं संभल रहा, अगर ये सारी चीज़, अगर आपके ख्याल में इकॉनमी आपका फोकस नहीं था, आपने कुछ और करने आए थे, वो तो कर लिया आपने। अब एक जनरल इलेक्शंस को कॉल करें, एक स्ट्रॉन्ग इंटरम गवर्नमेंट बनाएं। स्ट्रॉन्ग इंटरम गवर्नमेंट में सारे उनको उसके साथ ताउन करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करें, वो खुद भी उसमें प्रोफेशनल्स होने चाहिए। हम जाएं IMF के पास जाना है, IMF के पास जाएं, दोस्तों के पास जाना है, दोस्तों के पास जाएं, आपस में तदाबीर सोचें कि हमारी इकॉनमी कैसे ठीक हो सकती है। तो ये सारा जो है उसी से सफ़र उस वक्त शुरू होगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग इंटरम गवर्नमेंट लाएंगे और इलेक्शन अनाउंस करेंगे। लेकिन सर उससे भी इलेक्शंस तो एक सर सियासी बात है। मैं चाह रहा हूं सर मईशत पर हम ज़्यादा डिटेल में बात करें, ज़्यादा इन डेप्थ होकर बात करें। सर अगर हमें IMF से लोन मिल भी जाता है लेट्स सपोज, तो क्या वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक होगा? क्योंकि माहिर माशियात ही कहते हैं जब तक आपके 2 ममालिक उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, डॉलर इसी तरीके से ऊपर जाता रहेगा और रुपया फ्री फॉल होता रहेगा। जिस तरह से एक पत्थर ज़मीन की तरफ आ रहा होता है और अगर आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करते तो वो बिल्कुल ज़मीन की तरफ बढ़ता रहेगा, मजीद नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा, और रोकने की कोई कोशिश कर नहीं रहा इसको। सलमान भाई देखें, मैं ये आपको समझा दूं कि इस वक्त ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि IMF ने एक प्री कंडीशन डाली हुई है जो कि लिखी नहीं हुई। उन्होंने कहा $4 बिलियन आप सऊदी अरेबिया या किसी से लेके आएँ तो फिर हम डिसबर्स करेंगे, क्योंकि वो गैप है। आप इनका जो गैप है इस वक्त, तो जिसको नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स कहते हैं, उसका जो IMF का जो एक नंबर है और इनका इस वक्त जो असलियत है उसमें $4 बिलियन का फ़र्क। वो कह रहे हैं इसको फिल करें। अब वो जो है उस ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो ये एक बहुत ही मतलब एक किस्म से वरीसम चीज़ है, सूरत हाल है। क्योंकि जितनी ये देर लगाते जाएंगे, इनके पास अगर इनफ्लोज नहीं आएंगी डॉलर्स की, तो रुपए पे तो प्रेशर रहेगा ना। और रुपए का प्रेशर क्या है? 2 चीज़ें इससे होती हैं, एक महंगाई होगी और दूसरा आपका डेट जो बढ़ता रहेगा। मैंने आपको पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, 5,700 अरब रुपए का जो डेट बढ़ चुका है इसी डिवैल्यूएशन की वजह से। ये तो हमें रोते थे ना कि जी आपने 20 ट्रिलियन कर दिया, बढ़ा दिया, और तो और अब ये 100 दिन में 5 मतलब अगर 1650 जो है अरब और भी जो इन्होंने लिया है असल में, वो भी ऐड कर दिया जाए तो 7,300 अरब रुपया इन्होंने डेट में एडिशन की है इन 100 दिनों में। तो उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? आम आदमी भुगतेगा। अच्छा सर, ये डिफ़ॉल्ट की बातें पिछले 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। हमारे पास श्रीलंका की मिसाल है, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात हो, हम सब यही दुआ करते हैं, मुहिब वतन लोग हैं हम लोग। लेकिन श्रीलंका में सूरत हाल ये है कि पहले वो डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके बाद उनके रहनुमा वहाँ से भागे और फिर दूसरे, आज सदर साहब भी आ गए वहाँ पर। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज पहले हुई, उसके बाद डिफ़ॉल्ट की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। जो मेरे पास सर कंट्रीज विद द हाईएस्ट डिफॉल्ट रिस्क इन 2022, उसमें पाकिस्तान 4थे नंबर पर है सर। तो ये डिफॉल्ट का है चांसेस? जी ये देखें, अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट तो नहीं होने देंगे। ये जो पावर्स टू बी हैं, पाकिस्तान इज़ टू इम्पोर्टेंट अ कंट्री, लेकिन आपको वो एक किस्म से एज पे रखेंगे। और वो ब्रूस राइडल की जो है कि नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को से एग्ज़िट नहीं कर सकते, हम इनको बिल्कुल बैसाखियों पे रखेंगे ताकि ये एक सुपर पावर ना बन सके, क्योंकि इनके पास तो हर किस्म की वो है, रिसोर्सेज भी हैं। अगर सही तरीके से अपना मुल्क चला लें, इकॉनमी चला लें, तो ये सुपर पावर बन सकती है या ये इम्पॉर्टेंट पावर बन सकती हैं इस रीजन के लिए। ये मुसलमान हैं और मिडल ईस्ट और ये इर्द गिर्द के जितने मुसलमान ममालिक हैं उनको ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये नहीं होने देना हमने, क्योंकि ये फिर कंट्रोल में नहीं रहते, ये हमारे कंट्रोल से निकल जाएंगे। तो वो आपको एज पे रखेंगे
आपसे चीज़ें करवाएंगे, वो पता नहीं क्या क्या हमारे से कौन सी करवा चीज़ें लेंगे। सर डिटेल में बताइएगा सर। इसराइल को रिकग्नाइज करवा लेंगे जी, और हमारे से मतलब अड्डे ले लेंगे, हमें हिंदुस्तान की गोद में बिठा देंगे, ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन डिफ़ॉल्ट इसराइल को तस्लीम करना है इसमें सर, इसमें है। तो ये जो चीज़ें देखें जी, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ इसमें लिखी हुई है कि मेरे पास जो है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो खबरों में आती रही हैं और जिसके ऊपर इन्होंने अपना ये लोग कहते रहे कि ये होना चाहिए। अच्छा सर, मैं आखिर में बांग्लादेश की मिसाल दूंगा। आज एक चीज़ निकलकर सामने आई, आपको आपकी नज़रों के सामने भी से गुजरी हुई। उन्होंने कहा है दिन में 2 घंटे लोड शेडिंग कर लें, हम हफ्ते में जो है वो जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उनको बंद कर दें, जो स्टेशन हैं उनको बंद कर दें, जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको बंद कर दें, एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल कर सके। ये इंप्लीमेंट हो सकता है पाकिस्तान, और वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है और हर कोई स्टेक होल्डर जो है उसको मुशावरत में लेके किया गया है। ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में, पॉसिबल है या ये राह है? ये एनर्जी कंजर्वेशन के वो हैं एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए। लेकिन जी एक तो है कि आप बेसिकली जो आपकी तेल वगैरह की इंपोर्ट्स हैं जिससे एनर्जी आप बनाते हैं, बिकॉज आपने गलतियां की ना, आपने जो प्रोडक्शन की अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जो कर रहे हैं वो आपने जो इदारे बनाए हैं आपने, मतलब एक किस्म से जो जनरेशन जो आपने की है, जो लगाई है, यूनिट्स लगाए हैं, वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे लगा दिए आपने, एलएनजी पे लगा दिया आपने, कोयले इम्पोर्टेड कोयले पे लगा दिए, वो तो फिर आप भुगते ना फिर। ठीक है सर। तो वो है कि उसको उसकी जो है रिडक्शन उसको कम कर दें। चले सर, थैंक यू सो मच सर, टाइम की किल्लत है, एक तो डिटेल में आपसे बात करती साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर रुपए की गिरती हुई कदर को नहीं रोका गया तो ये फ्री फॉल है, ये इस तरह से गिरता रहेगा कि शायद हम आज नहीं तो कल ये देखें कि डॉलर 245 का भी हो सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सियासी पहलुओं पर भी बात करेंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। 22 तारीख को इलेक्शंस होने हैं और ये इलेक्शंस जनाब वज़ीर आला पंजाब के लिए होने हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब में नज़र आ रही है, जो पंजाब में सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर अपनी हुकूमत बना लेंगे और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि ज़्यादा गैप नहीं है, 5-6 लोग इधर उधर हो जाएं तो जनाब सूरत हाल बदल सकती है। काफ लीग पर सबकी नजरें हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब से पीपल्स पार्टी की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था, विक्ट्री का निशान बनाया था, लेकिन आज उन्होंने परवेज इलाही की हिमायत का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। कायरा साहब ये बताइएगा, जो सूरत हाल इस वक्त है पंजाब में नजर आ रही है, जाहिर सी बात है अगर मैं ये कहूं कि नून लीग के हाथ से पंजाब जा रहा है तो गलत नहीं होगा। फिल वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जो नंबर गेम्स बता रहे हैं, क्या लगता है आपको काफ लीग जो है वो परवेज इलाही साहब को वोट देगी? चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो लोग हैं वो देंगे, उनको वोट दे देंगे? और कौन होगा सर अगला वजीर आला आपकी नजर में? अभी सारा कुछ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है जी। अच्छा, जो ओपन नंबर गेम है वो तो इस वक्त पीटीआई और काफ लीग के हक में है, लेकिन बहुत सारे क्यासे लगाए जा रहे हैं जिनके बारे में, की सदाकत के बारे में मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है जो मैं पेश कर। जनरल अजम्पशन पे बातें हो रही हैं। अच्छा, और इस तरह के मौकों पे सिवाय क्यास के घोड़ों के और तो कुछ नहीं हो सकता। चले क्यास अराइयां लगाई जा रही, तो शायद राना सनाउल्लाह ने भी कुछ क्यास अराई लगाई है। उन्होंने कहा 5-10 अराकीन आगे पीछे हो जाए ना तो सूरत हाल कुछ तब्दील हो सकती है। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल, सीनियर पॉलिटिशियन है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, विफाक में भी उनकी हुकूमत रही है, सिंध में काफ़ी अरसे से हुकूमत है, ये बताइएगा सर अगर नून लीग के हाथ से पंजाब निकल जाता है, विफाक सरवाइव कर पाएगा, चला पाएंगे उसको वो लोग? मतलब अगर पंजाब निकल जाता है नून लीग के हाथ से, शहबाज शरीफ के हाथ से। पहली गुजारिश तो यह है कि हमारे पास सिंध का सूबा भी है, उसको भी सूबा ही समझिए, वो पाकिस्तान सर नून लीग के पास नहीं है। और बलूचिस्तान भी है, वो भी एक सूबा है। अच्छा, वो 2 सूबे, ये बात आपकी बड़ा सूबा बन जाए। लेकिन अगर तो हमने किसी असूल के तहत हुकूमत चलानी हो, कानून के तहत हुकूमत चलानी हो तो और बात है। और अगर वफाक पे हमलावर होके वहां पे जिस तरह इमारतों पे और प्लाटों पे कब्जा करना हो तो सूरत हाल ये सूरत हाल
यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस की हामिल होगी। हम बिल्कुल अगले इलेक्शन अगले साल कराने की कोई कोशिश करेंगे, हम निज़ाम को चलाएंगे, उसमें चैलेंजेस होंगे, बहुत बड़ा होंगे। सर लेकिन जितने मुश्किल फैसले करने थे आपने कर लिए, मजीद भी आके मुश्किल फैसले करने, आपको नहीं लगता सर मुश्किल फैसलों की कीमत आपको चुकानी पड़ रही है? डॉलर 225 रुपए 226 रुपए तक आज पहुंच चुका है, मईशत तबाल है, इसकी तरफ भी किसी के नतीजे कहा ही जा रहा है। सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं उस पर, इंटरिम हुकूमत बनाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि जनाब जो माहिर माशियात हैं उनको हुकूमत दे दी जाए ताकि मईशत के जो जबू हाली का शिकार है इससे हम निकल कर बाहर आ सकें। ऐसा है सर, क्या खबर है आपके पास? देखिए, मईशत चलाने वाले कौन सा मुतबादल कोई एजेंडा दे रहे हैं कि ये तरीकाकार मौजूद है और आप इसके जरिए मईशत को जो बेहतर तरीके से चला सकते हैं। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो अपने मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई मुश्किल फैसलों को तनकीद कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इन फैसलों की जगह ये फैसले कर लें, इस तरह IMF को राजी कर लें, इस तरह आप डॉलर को नीचे, तो किसी के राय नहीं आई अभी तक। लिहाजा ये मुश्किल फैसले बहरहाल तकलीफ देह हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, यकीनन कि हमें हर हाल में इकोनॉमी को संभालना है। लेकिन बहुत सारी चीजें वो हैं जो आपके खुद अपने इख्तियार में अभी है नहीं, और कुछ फिर ये भी होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को मजीद जो है वो धक्का देती है। आलमी हालात भी उसमें एक फैक्टर है। तो कोशिश तो ये है कि जल्द हो स्टेबिलिटी आ जाए इंशाल्लाह। सर चले, क्या सराइयों की आपने बात की तो जाहिर सी बात है क्या सराइयों के हवाले से बात कर लेते हैं, इफ एंड बट्स की बात कर लेते हैं। सर लेट सपोज अगर नून लीग के हाथ से पंजाब निकल जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ जाता है, यानी परवेज इलाही साहब होंगे, काफ लीग के हैं वो, लेकिन लेट सपोज अगर PTI के हाथ में चला तो PTI के हाथ में ही समझेंगे ना, तो उसके बाद अगर वो पंजाब असेंबली तोड़ देते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये बात आप समझते होंगे सर, उसके अलावा KP की असेंबली तोड़ देते हैं, तो सर ये जो आपने कल बैठक लगाई थी 3 बड़ों ने और इस बात का फैसला किया था कि जनाब पार्लियामेंट तो अपना टेन्योर अपना टाइम पूरा करेगी और इलेक्शन अगले साल ही होंगे, क्या इसमें नरमी पैदा करेंगे या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे जो अगर 2 असेंबलियां टूट जाती हैं? देखिए, गुजारिश ये है, मैंने पहले भी इस सवाल का जवाब दिया कि अगर तो आपने वफाक के ऊपर हमलावर होके करना है तो और बात है, और अगर आपने उसको जमहूरी रंग में करना है तो फिर उस एलिमेंट्स बहुत मुख्तलिफ होते हैं। फिर ये मैटर नहीं करेगा कि सूबों में किसकी हुकूमत है। ये माजी में रहा ऐसा कि जमाली साहब के दौर में था और बेनजीर साहब के दौर में रहा, बेनजीर साहब के दौर जी, जमाली साहब में रहा, KP में उस वक्त MMA की हुकूमत थी, बहुत सारे मतवार में हुकूमतें हमारे खिलाफ रही, ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंटें चलती रही, ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंटें गिर गई थी। यकीनन इस वक्त मुश्किल सूरत हाल जरूर है और हमें सबको मिल के चीजों को संभालने की तरफ लेके चलना चाहिए। चैलेंजेस बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खान साहब का तसादम का जो रवैया है ये अगर जारी रहता है तो बड़ा नुकसान होगा, और अगर वो इस पर तहम्मुल लाते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को रिफाइन करते हैं, तसादम की बजाय अपोजिशन की और जिम्मेदार अपोजिशन का एक रवैया अख्तियार करते हैं, तो यकीनन उनको पॉलिटिकल अपना जो ग्राउंड है वो भी लूज नहीं करना पड़ेगा और वो पाकिस्तान की खिदमत भी बेहतर कर पाए। ठीक है सर, सिटिंग मिनिस्टर हैं आप, आपके पास इत्तलात बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। मैं ये बात करूंगा सर, ये जो तीनों जमातों के सरबराहान ने कल सर जोड़ा था, इस बात का फैसला किया था कि जनाब कोई प्रेशर नहीं लेना है, खान साहब का किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेना है, पंजाब भी यहाँ से निकल जाता है तो जनाब हम अपनी टेन्योर पूरी करेंगे, पार्लियामेंट की पूरी मुद्दत पूरी करेंगे। सर लेकिन कुछ सहाफ़ी इस बात को तस्दीक के साथ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब नून लीग इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, उनके सोर्सेज हैं, उनकी खबरें हैं और हम उनकी कदर करते हैं। आप इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं, तरदीद भी कर सकते हैं कि जनाब वो ये कह रहे हैं कि सारी बुराइयां हम सर अपने क्यों लें, हमें वैसी पंजाब हमारे हाथ से निकल गया, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये पीपल्स पार्टी चाहती है कि टेन्योर पूरा किया जाए, नून लीग नहीं चाहती, ऐसा है सर? देखिए, खबर वही है जो तीनों की मुलाकात के बाद आपको रिपोर्ट मिली और कल की मुलाकात के बाद जो मीडिया में आया। एक होती है जी आरा, अपनी अपनी राय, जब भी मीटिंग्स होती हैं उसमें एक जमात के अंदर बैठे हुए लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है। मतलब हमारी जब पीपल्स पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स होती हैं तो उसमें बहुत सारे इशूज पे इख्तलाफ राय होता है, लीडरशिप से भी इख्तलाफ होता है, अपनी अपनी राय पे लोग खड़े होते हैं, लेकिन फिर कसरत राय से या रैशनल डिस्कशन से
एक हतमी नतीजे पे पहुंचा जाता है और वो जमात का फैसला होता है। इसी तरह अलायंसेस के अंदर भी होता है। अपनी अपनी राय देना बिल्कुल सबका हक है, लेकिन आउटकम क्या होगा, खड़ा किसके साथ होना है, और वो सबका फैसला होगा जो इज्तिमाई होगा। यही एक तरीका है फैसले करने का। सर ये बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद नज़र आते हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब परवेज़ इलाही के हक में वोट नहीं देंगे, या तो उन पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, इस तरह की खबरें कल निकल कर सामने आ रही थी। जरदारी साहब भी पुरुमीद थे और ये कह रहे थे कि जनाब हो सकता है कुछ एक बड़ा चांस हो जाए, और अगर काफ लीग के जितने भी अरकान हैं, गालिबन 10 के करीब हैं, वो अगर नहीं देते, परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देते, लेट सपोज, तो फिर जाहिर सी बात है उन पीटीआई की हुकूमत तो नहीं बन पाएगी। तो आप ही बताइए कि कोई यकीन दहानी करवाई गई चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से? खैर आज तो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब की तरफदारी कर दी है, उन्होंने कह दिया कि जनाब हम तो वोट इन्हीं को देंगे, लेकिन इससे पहले कोई यकीन दहानी करवाई गई थी उनकी जानिब से? मेरी जब से उनकी चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई है रात को, उसके बाद मेरी जरदारी साहब से मुलाकात या गुफ्तगू नहीं हुई। मैं उनसे फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं ले सका कि उनकी क्या डिस्कशन हुई है, इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट अभी नहीं कर सकूंगा। चलें जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हमारे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब हैं। जनाब ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे 2 दिन ही रह गए, पंजाब में सूरत हाल क्या देखती हुई आ रही हैं आप, क्या बन रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब आपके वोटर्स जो अरकान हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब 5-10 लोग इधर उधर हो जाए तो फिर आपकी हुकूमत नहीं बन पाएगी। तो क्या वो इससे खाइफ हैं या पुरुमीद हैं या कॉन्फिडेंट है कि नहीं भाई 2 दिन बाद परवेज़ इलाही साहब भी वज़ीर आला पंजाब होंगे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे। जनाब एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अंदलीब साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, चले 17 तारीख को तो आपने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की है, 15 सीटें आपने हासिल कर ली, और उसके बाद अब 2 दिन बाद ही वज़ीर आला पंजाब का भी इलेक्शन होने जा रहा है असेंबली के अंदर। तो सर ये बताइएगा मुझे एक बात में कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग हुकूमत बना लेंगे, या राना साहब की बात को सीरियस ले रहे हैं कि 5-10 लोग आगे पीछे हो जाएं तो मामला हो जाएगा? फिर खान साहब ने भी अपनी विक्ट्री स्पीच में इलेक्शन कमीशन के मामले को बड़ा मतलब उन्होंने कहा कि उनका जो रवैया था वो मुनासिब नहीं था, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से सीटें आपके पास आई हैं, आई गेस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए या नहीं हुए? देखिए, अगर एक मैच आपने खेलना है और अंपायर जो है उसके ऊपर बेशुमार क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो वो यही होगा, फिर वो मैच खेलने का कोई फायदा ही नहीं होगा। आप देखें कि इमरान खान साहब की ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इवन क्रिकेट में, वो कहते थे कि जी हम इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड के अंपायर जो हैं वो अपनी टीम के हक में फैसला देते हैं, सही देते हैं गलत देते हैं, उनको चीटिंग कहा जाता है। जब वो यहाँ आते हैं तो हमारे अंपायर को चीट्स कहते हैं। इंडिया जाते हैं तो आप कहते हैं जी आप, तो इसीलिए उन्होंने इंडिया जब आ रही थी तो उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल अंपायर रखेंगे। इसीलिए आप किसी भी जगह जाएं जहां 2 मद्दे मुकाबिल हो और जो वहां जज हो उसके ऊपर कोई डाउट्स हो, ये तो कोर्ट्स में भी होता है कि अगर किसी जज के ऊपर एतराज होता है तो उसकी बजाय कोई और जज आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये इलेक्शन कमीशन जो है, इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा ना आपको? मुझे ये बताएं कि अगर कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आप सही फैसले नहीं कर रहा, आप एक फैसला देखें कि 40 लाख लोग जो हैं वो जिंदा वोटर्स हैं, उनको मुर्दा करार दे दिया गया। मैं 4 वोटर्स की बात नहीं करी, मैं 4000 वोट की बात नहीं करी, मैं 4 लाख वोटों की बात नहीं करी, मैं 40 लाख वोटर्स। अगर 40 लाख वोटर्स आप डिवाइड करें 342 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, तो वो हार जीत तो वहीं खत्म हो जाती है। आप ये सोचें कि उनका जवाब क्या था? टाइपो एरर है। अगर आपके नीचे आप जिंदा लोगों को मार रहे हैं और आप उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए ना। ठीक है, आपने इतनी अच्छा, मैं चाहूंगा आपसे ज्यादा सवाल कर लूं इस सारे मामले के बाद। आप कर रही है ना 40 लाख की। अच्छा, मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा और मैं नहीं कह रहा कि जनाब मैं उनकी तरफ से तर्जुमानी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँ, जब से मैंने होश संभाला है, जब से किताबें पढ़ना शुरू की है, माजी के इलेक्शन जब से देखे, ये इलेक्शंस में तो रिवायत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये चीजें खास तौर पर
पहले भी होती आई हैं, अभी भी हो रही हैं, और हमारी बदकिस्मत ये है कि आइंदा भी होती रहेंगी। ऐसा होता है, जिसको सही होना लाजमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके आपके साथ कोई पर्सनल मामलात हैं जो ये इसलिए कर रहे हैं। अब आप जिस तरह का रवैया या जो बयानिया आप अपनाते हैं, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात या उन्होंने आपके साथ मामलात पर्सनल किस्म के ले लिए हैं। ऐसा है? हाँ, लेकिन अगर वो वन साइडेड सिर्फ एक पार्टी को अफेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको पता लग जाता है ना। एक तो होता है कि जी कुछ डिसीजंस उनके खिलाफ हैं, कुछ डिसीजंस इनके खिलाफ हैं, वो और बात होती है, वो इनकॉम्पिटेंस में आती है। लेकिन जब आप कहें, आपको अदालत कह चुकी है कि जी आप पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, और आप जिस रात कैंपेन बंद हो, एक दिन पहले इलेक्शन से रात के 12 बजे नोटिफिकेशन निकालें कि नहीं पोलिंग एजेंट जो है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से होंगे, और उसके बाद हम कोर्ट में जाते हैं और फिर पूरा दिन लगता है, और फिर कोर्ट जो है उनको बुला के उनको कहते हैं कि आप इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद एक प्रोसेस आपके पास है कि 5 सीटें आपने रिजर्व की ऑटोमेटिकली अनाउंस कर देनी है। सही है। आप नहीं करते, 1 महीना नहीं करते, फिर कोर्ट आपको डांटता है। तो आप पूरी पार्टी बने हुए हैं कि आपने ये जो पंजाब गवर्नमेंट है और ये जो गवर्नमेंट आई है इसको प्रोटेक्ट करना है। तो जब आप इतने ओपन है, इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा ना। सही है। और आप जब आपको कहा जाता है कि जी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, आपने खुद 2021 का स्ट्रेटेजिक प्लान जो इलेक्शन कमीशन का पढ़ ले, उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि जी हमने इस साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को ऑन कर देना है। नहीं किया। फिर जब कहा गया कि इलेक्शंस होने चाहिए तो उन्होंने कहा जी हमारी तो तैयारी नहीं है। तो अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और आप वोटिंग लिस्ट में फेल हो रहे हैं, आप वोटिंग प्रोसेस में फेल हो रहे हैं, आप इलेक्शंस ही नहीं करा सकते, तो मुझे बताएं आप किसी पिकनिक पे आए हुए हैं इतने महंगे एक्सपेंस पे टैक्स पेयर के? आप यहाँ कोई क्या कहते हैं ऑल एक्सपेंसेस पेड हॉलिडे पे आए हुए हैं? आप छुट्टी करें। ठीक है। आप क्यों लोगों अच्छा, को लेकिन पैसों पे चलें आगे बढ़ते हैं ना। अब इस वक्त तो ये बात फैसला कर लिया गया ना। अब आप खान साहब ने भी अपनी कोई तकरीर में ऐसे कोई लाहेमल का ऐलान तो किया नहीं कि उन्होंने क्या करना है। मतलब हुकूमत अब 2 दिन बाद आप अपना वजीर आला तो ले आएंगे, अगर सूरत हाल जो नंबर्ड गेम है वैसी रही, अगर कुछ अनहोनी नहीं होगी, कोई इमरजेंसी वाला सूरत हाल नहीं हो गई, तो फिर तो सारा मामला ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या करना है? आपने पंजाब हुकूमत को लेके चलना है, केपी की हुकूमत को लेके चलना है, या इसको तोड़ के आपने विफाक पर प्रेशर डालना है कि नहीं आप इलेक्शन अनाउंस करें? क्या करना है आप लोगों ने? हम तो इंतखाबात चाहते हैं। आप भी देख चुके हैं कि इन्होंने 3 महीने में मुल्क को वो उस दहज पे पहुंचा दिया है जो कि शायद 70 साल में ना हो। इन्होंने बहाना बनाया और मेरा ख्याल है यही झूठ इनको डुबो गया, क्योंकि अवाम को पता चल गया ये आए थे जी मईशत बचाने। अच्छा, मईशत तो पहले ऊपर जा रही थी, पॉजिटिव में मूडीज ने उसको करार दिया हुआ था, हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी, हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू था। हमने जिसको कहते हैं कोरोना के दरमियान इनके अपने जो अब लगा हुआ है स्टेट बैंक का गवर्नर कहा कि जी बेहतरीन मईशत थी, और इसी IMF ने कहा कि सस्टेनेबल ग्रोथ है। आके 3 महीनों में इन्होंने क्या किया? ये वो जो है ना चोरों को रिलीफ और अवाम को तकलीफ, इन्होंने आके बजाय मईशत के कुछ करने के, इनको तो आपा धापी पड़ गई। इन्होंने जबरदस्ती वो नैब के सारे कानून पास करवाए, प्रेसिडेंट ने इनकार कर दिया, उसके बाद इन्होंने जॉइंट असेंबली सेशंस बुलाए, उसके बाद आई वोटिंग बंद करवाई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बंद करवाई, उसके बाद FIA। तो वो सारे का सारा ऊपर से लेके नीचे तक 22 करोड़ अवाम को पता चल गया कि ये तो सिर्फ अपने आप को रिलीफ देने आए हैं। और फिर वो सच निकल आता है। वो आपने देखा था कि खुरम दस्तगीर ने खुद कहा कि जी हम तो आए इसीलिए। चलो कर लिया उन्होंने सब कुछ। मैं फिर मेरा सवाल ये कर लिया, जिस चीज के लिए आए थे आप भी ये कह रही हैं उन्होंने कर लिया, आगे क्या करना है? अब देखें उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि हमने इलेक्शंस जो टेन्योर पूरा करना है उसके बाद ही करवाने, यानी अगस्त 2023 तक। आप कहेंगे कि नहीं इलेक्शंस कराओ, वो कहते हैं हम नहीं करा रहे। आपने पंजाब में भी हुकूमत बना ली, अब क्या करना है? फिर वही मामला वही का रुक गया जहाँ पहले रुका हुआ था। भाई ये कि आपने पंजाब हुकूमत बना ली है 2 दिन बाद। बेसिकली देखें हमें इतना नुकसान नहीं है अगर ये कंटिन्यू रहे, इनको बहुत नुकसान है। अच्छा। ये 3 महीने में अपना वोट बैंक खत्म कर चुके हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं। लोग जो हैं इनको पता चल गया है कि ये मकर, झूठ और चोर दरवाजे से जो आए हैं। तो ये खुद माने, मरियम ने माना है, मलिक अहमद खान साहब ने माना है, हर एक ने माना है कि ये वाइप आउट हो गए हैं पंजाब से।
सही है। अगर ये सिर्फ इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में भी शाहराह जमहूरियत के ऊपर कब्जा ठीक है। करके रहना चाहते हैं, चले जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अंजलि साहब हमारे साथ मौजूद थी, वक्त की कंडप करना है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।